होलसेल कर लूँ या अपना पीएल बना लूँ या फिर मैं ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करूँ। सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसी चीज़ में हैं कि मुनीब भाई मैं क्या करूँ। हर रोज़ यही क्वेश्चन जो है वो मुझे पूछा जाता है, तो मैंने कहा चलो यार आज इस चीज़ को हम डीपली जाके समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप अमेज़न कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसकी एक जर्नी होती है जिसको आपने परफॉर्म करना होता है और उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उससे भी पहले एक चीज़ ये है कि अगर आप इन बिजनेस मॉडल्स को आपस में कंपेयर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि पैसे किस में ज़्यादा हैं और क्विक मनी किस में ज़्यादा है, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो है वो तो ये क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बात के 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है किसी भी बिजनेस में अचीवमेंट के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि अपनी एक इनकम को स्टेबल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जो किचन इनकम है उसको आपने स्टेबल करना है। ठीक है, जो भी बंदा ऐसा मेरे पास आता है कि जिसकी अभी फर्स्ट स्टेप पे है और उसकी अभी किचन इनकम जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो आके मुझे कहता है कि मुनीब भाई मैं ड्रॉप शिपिंग कर लूँ। जी ठीक है भाई करो। ठीक है, मुनीब भाई उसमें तो लोग कहते हैं कि हराम है और हलाल है, तो फिर क्या करूँ? मेरा दिल नहीं मानता। ना करो। मुनीब भाई मैं ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों ना मैं सीधा जो है वो पीएल से स्टार्ट कर लूँ। तो ठीक है भाई करो। अच्छा मनीप भाई वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे घर वालों की है, तो मेरे पापा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो जाए, या वो इन्वेस्टमेंट मैंने बड़ी मुश्किल से कमाई है तो वो ज़ाया ना हो जाए, तो मैं पीएल नहीं करना चाहता, तो मत करो। मुनीप भाई मैं होलसेल ना कर लूँ। जी कर लें। अच्छा उसमें इनवाइस का इशू आ जाता है, तो मत करें। सबसे पहले आप इन चीज़ों को क्लैरिफाई करें कि जो फर्स्ट स्टेज का बंदा है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है अपनी किचन इनकम को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, चाहे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे वो वीए बन जाए किसी का, चाहे वो होलसेल करे, चाहे वो जो मर्जी करे, किसी भी बिजनेस में हैं आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी किचन इनकम जो है उसको आपने स्टेबल करना है। ठीक है, जब आपको पता चला कि आपका जो मंथली जो आपके एक्सपेंस हैं वो फॉर एग्जांपल एक 100,000 है। ठीक है, 1 लाख रुपया आपके एक्सपेंस हैं। जब आपके वो एक्सपेंस जो है वो पूरे होने लग गए हैं, एक सर्विस दे रहे हैं आप या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब वो 1 लाख रुपया निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप एक 20 पे पहुंच गए, अब 20 जो है 20 ऊपर वाला जो 20,000 है वो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इट मीन कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो परफॉर्म कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जब आपने अपना परफॉर्म कर लिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपनी किचन इनकम को स्टेबल करना है, दैट्स इट। आप ये मत सोचें कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने इन्वेस्टर बनना है। ये अगले स्टेप्स हैं जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपके पास एक ऐसी इनकम जो है किचन इनकम के बाद कुछ पैसा आपके पास निकलने लग जाता है, तो फिर आप आ जाते हो सेकंड स्टेप की तरफ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अब बहुत सारे लोग हैं कि जो आजकल बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि भाई अपना बिजनेस जॉब छोड़ दो। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि मैंने एचपी में 5 साल जॉब की है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि जॉब से और अच्छे लोगों से, मिलियनर लोगों के साथ आप काम करो। आप, मैं कहता हूं कि सिर्फ मेरे कहने पे ज्यादा नहीं यार, 6 महीने आप किसी मिलियनर के साथ काम करो, और 6 महीने पहले और 6 महीने उस बंदे के साथ काम करने के बाद अपना कंपैरिजन खुद करना, और फिर मुझे बताना कि हाँ मुनीब भाई ये लोग वाकई गलत कहते हैं कि जॉब छोड़ दो। जॉब आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, आप किसी को वीए की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है। आप उससे 1,20,000 रुपया कमा रहे हैं ना, 20 ऊपर वाला जो है, वो सिर्फ वो 20,000 लेके आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको आपने यूज करके नेक्स्ट स्टेप में आना है। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि इन स्टेप्स को परफॉर्म नहीं कर पाते, उन्होंने सब कुछ जो है वो मिक्स किया हुआ है। लाखों करोड़ों लोग हैं कि जो एक ही वो रैट रेस जिसको कहते हैं ना, कि उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है। ये यही कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट स्टेप जब आपका परफॉर्म हो गया, आपने अपनी किचन इनकम स्टेबल कर ली, 20,000 आपका एक्स्ट्रा आ गया। अब आपने सोचना है कि इस 20,000 को लेके मैंने नेक्स्ट स्टेप में कैसे एंटर होना है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका है कि आपने पैसे के साथ पैसा कमाना है, ठीक है? वो आप कैसे कमाएंगे? फॉर एग्जांपल आपने आपके पास 20,000 है, ठीक है? 5-6 महीने आपने उसको इकट्ठा किया है, ठीक है? आपने उससे कोई चीज़ खरीद लिया, फॉर एग्जांपल आपने उससे कोई गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, कुछ भी ले लिया, ठीक है? तो आप कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसको आप फ्लिप करके उससे फ़ायदा कमा सके, ठीक है? आपने उस चीज़ में अपना पैसा लगाना है, ठीक है? अब फ्लिप जो है वो बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है? आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, ठीक है? और शॉपिफ़ाई में या अमेज़न पे आपने स्टोर बनाया, ठीक है? वो आपने पीएल बनाया, वो आपका बहुत अच्छा चलने लग गया, आपको मंथली जो है वो 2-3 हज़ार, 5,000 डॉलर दे रहा है। तो अब एक तीसरा बंदा आता है, मेरे जैसा बंदा आता है, ठीक है? वो आगे कहता है कि हाँ भाई, आपने अपना स्टोर सेल करना है, तो आप उसको कहते हो कि अभी आप मंथली 5,000 डॉलर जो है वो स्टोर से निकाल रहे हो। तो आप उसको कहते हो अच्छा चलो अगले 2 साल का एडवांस प्रॉफ़िट मुझे दे दो, तो मैं आपको अपना स्टोर बेच देता हूँ, मैं आपको फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप चीज़ों को फ्लिप करते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने एक आपके पास इतनी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास 40-50 लाख है, आपने उसका एक प्लॉट ले लिया, ठीक है? साल बाद आपने उसको बेचा, ठीक है? वो उसमें आपको 10% मिला, 15, 20, 25 जितना भी आपको मिला, ठीक है? आपने पैसे के साथ पैसा कमाना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आपको ये सेकंड स्टेप से आप फ्लिपिंग कर करके इस लेवल तक ना आ जाओ कि आपका किचन इनकम वाला जो फर्स्ट स्टेप है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है अब, तो आपने तब उसको छोड़ना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जी अब मैंने अपना पीएल लॉन्च कर दिया है तो अब मुझे वीए काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना पीएल जब फ्लॉप होता है तो वो वीए से भी जाते रहते हैं और फिर वो दोबारा फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आप जब फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगा, सेकंड स्टेप आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपने एक पीएल बनाया, वो आपको 1.5 लाख 1 लाख डॉलर दे गया, तो आपके पास बहुत एक अच्छी अमाउंट है, ठीक है? कि जिससे आप अपनी किचन इनकम को पूरा कर सकते हैं। आगे से आप कोई नए जो बिज़नेसेस हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप नई जो है अपनी आपने प्लॉट ले लिया, आपने मकान ले लिया, आपने दोबारा पीएल बना लिया, आपने शॉपिफ़ाई का स्टोर बना लिया, आपने कोई फ़िज़िकल स्टोर बना लिया, ठीक है? तो फिर क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेप में जो आपके फॉर एग्जांपल वीए करके आप जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आपके 8 घंटे या 5 घंटे 4 घंटे जितने भी आप उधर दे रहे थे, वो भी आप अपना टाइम अब सेकंड स्टेप में ले आते हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तब तक आपने पहला स्टेप नहीं छोड़ना जब तक आपका सेकंड स्टेप में आपका जो है आपके कदम जम ना जाएं, ठीक है? वरना ऐसा होगा कि वो कहते हैं ना, यानी इधर से भी जाते रहोगे, फर्स्ट स्टेप से भी और सेकंड में भी समझ ना आए तो फिर वापस जाओगे। तो इसी तरह से लोग रैट रेस में, यानी कि कभी कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हो गया, फिर जॉब ये वो, तो इस तरह से इस वजह से लोग कंफ्यूज हो के उनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में आपने पैसा बना लिया, चाहे आपने होलसेल किया, चाहे आपने जो है वो पीएल किया, जो भी किया आपने पैसा बना लिया। सेकंड स्टेप जो कि बिजनेस है, ठीक है? तो बिजनेस में आपने क्या करना है, अगर आपको मेरी आपने बेसिक आपको पता है कि पीएल क्या होता है। पीएल होता है एक अपना प्राइवेट लेबल जो है वो बिल्ड करना, एक अपना ब्रांड बनाना। तो डेफिनेटली सी बात है, जब आप सेकंड स्टेप में हो, ठीक है, तो आप होलसेल या जो है वो ड्रॉप शिपिंग तो नहीं करोगे, आप तो अपना बिजनेस बिल्ड करोगे ना, आप पीएल करोगे, ठीक हो गया? अपना प्राइवेट लेबल बिल्ड करोगे, ठीक है? फिर जब वो प्राइवेट लेबल आपको इतना पैसा देने लग जाता है कि आपको फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ख़त्म करके इसी में आ जाते हो, फिर आपकी जो थिंकिंग होती है वो आती है थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है? थर्ड स्टेप क्या है? वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अच्छा, अभी आपने ये नहीं करना कि अब मेरे पास 1 लाख डॉलर आ गया है, मैंने अपना पीएल जो है वो बेचा है, तो अब मैं ये पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, बस कहानी ख़त्म। आपने बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? जैसे आपने सेकंड स्टेप में अपने कदम जमाए, ठीक है? फिर आपने फर्स्ट स्टेप को छोड़ा, इसी तरह आपने
सेकंड स्टेप को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको थर्ड स्टेप की इन्वेस्टमेंट की समझ ना आ जाए, आपको अपना आरओआई आने ना लग जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब आपकी पूरी ना होने लग जाए, तब तक आपने इसमें अपने आप को जमाए रखना है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इधर एक ये भी चीज़ आती है कि बहुत सारे लोग सेकंड स्टेप को ये समझते हैं कि अब मैंने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी था। ठीक है, तो मैंने मोर देन 1000 डिज़ाइंस जो है वो यानी कि प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि अब मैं अपने बिजनेस में आ गया हूँ तो अब मेरे पास जो है वो मेरी टीम है तो मैंने इनसे ही काम करवाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने चीज़ों को बिल्ड करना है जो एक्सपीरियंस आपने फर्स्ट स्टेप से लिया है। ठीक है, थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप के साथ आप मिस मत करें कि जी अब मैंने जो है बिजनेस बिल्ड कर लिया तो अब मैं चुप करके आराम से बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब सेकंड जब जब तब तक आप बिजनेस की फ्लिपिंग करते रहें या आप अपने बिजनेसेस को बिल्ड करते रहें जब तक आपके पास एक अच्छी अमाउंट नहीं आ जाती इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, अब उधर से आपको इतना को पैसा आ रहा है कि आप इजीली जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, तो अब फिर आप अपना जो है वो फुल स्टॉप लगा देते हैं कि अब मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे बैंक अकाउंट में $1 मिलियन पड़ा हुआ है, मुझे समझ आ गया है कि थर्ड स्टेप में इन्वेस्ट कैसे करते हैं पैसा, पैसे के साथ पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, और किस तरह से मैंने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो मेरे जैसे लोग हैं ना जो सेकंड स्टेप में है, आपको याद है कि जब मैं सेकंड स्टेप कर रहा था तो एक बंदा मेरे पास आया था कि जिसने मेरे से मेरा स्टोर पीएल ख़रीदा था, आप वो थर्ड पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक स्टोर बनाया, आप थर्ड स्टेप में हैं। ठीक है, आप मेरे पास आए। ठीक है, अच्छा आप जो है वो अपना पीएल मुझे कितने में देंगे, मैं कहूँगा जी 1 लाख में, तो आपके पास तो $1 मिलियन पड़ा है, आपको पता है कि मनीप का जो स्टोर है ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो आपने उसमें से 1 लाख इन्वेस्ट करके मेरा स्टोर ले लिया। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी, दोबारा एक पॉइंट इधर आता है, आपने मेरा स्टोर 100% बाय नहीं करना है। ठीक है, जब आप एज अ इन्वेस्टर होते हैं ना तो इन्वेस्टर कभी भी चीज़ें 100% बाय नहीं करता। अगर वो 100% आपने बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपका स्टोर, आपका पीएल मैंने 100% बाय कर लिया, तो फिर तो मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे खुद जो है वो पीपीसी चलानी पड़ेगी, मुझे दोबारा वही बिजनेस बिल्ड करने की तरफ मैं आ जाऊँगा कि एक मैंने बिजनेस लिया और अब जो है मैं दोबारा उसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेप के बाद तो हमने बिजनेस करने पे फुल स्टॉप लगा दिया है, अब हमने सिर्फ बिजनेस खरीदने हैं और हमने उन बिजनेसेस में से पैसा कमाना है। ठीक है, ये जो है ये 3 स्टेप हैं जो कि लोग समझ ही नहीं पाते। वो हिसाब है कि जी काम 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 काम, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो फर्स्ट स्टेप में है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ काम 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 करना है, किस लिए, पैसा कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के लिए, ताकि वो अपना सेकंड स्टेप ले सकें, बिजनेस को बिल्ड कर सकें। सेकंड के बाद जो है वो इतनी कि उनके पास इन्वेस्टमेंट हो कि वो सेकंड स्टेप के आगे फुल स्टॉप लगा के वो थर्ड स्टेप में जा सकें और चीज़ों को ऊपर से जो है वो बैठ के यानी कि हैंडल करते हैं। वो फिर बंदा जब जो है वो जिसको कहते हैं ना रिटायरमेंट, हम अपने अल्फाज में कहते हैं। जब आप मुझे बताएं कि अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, आपको नहीं लगता कि आपके आसपास जो बहुत सारे जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं वो इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इन इन तीनों को मिक्स कर देते हैं और वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो कायद अज़म ने फरमाया काम 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 काम, ये कायद अज़म ने फर्स्ट स्टेप वालों के लिए फरमाया कि काम काम काम, पैसे कमाओ, बिजनेस बनाओ, इन्वेस्टर बनो और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा जब आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपने मशवरा सबसे लेना है। ठीक है, आप जिससे मर्ज़ी मशवरा लें, लेकिन लेकिन
फ़ैसला किसी से मत करवाएं। आपने कहा जी मुनीब भाई मैं होलसेल कर लूँ, मुनीब भाई ने कहा हाँ जी आप होलसेल कर लो। 1 साल बाद 2 साल बाद जब आपके अकाउंट में 1-2 लाख आया, कोई इन्वाइस का इशू हो गया, सारे पैसे अंदर फंस गए, तो मुनीब भाई को किधर से ढूंढोगे? ठीक है, तो फैसले मत करवाओ दूसरों से। ठीक है, अपने आप को देखो कि फर्स्ट स्टेप में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको एक क्विक इनकम आ सकती है। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा।